गुड इवनिंग एवरीवन। आज 28 फरवरी है और कल 29 है, महीने का लास्ट डे है। तो हम लोग चेक करेंगे कि यहाँ पे बैंक निफ्टी और निफ्टी जो है हम लोग को किस तरफ लेके जाएगा। तो हम लोग इसको एक बार चेक कर लें। और डेफिनेटली मार्च मंथ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट मंथ रहेगा। वो भी हम लोग इस वीडियो के अंदर आपसे डिस्कस करेंगे। तो अब मेरी रिक्वेस्ट सबसे ये रहेगी कि आप सब लोग मेरी वीडियोस को बहुत अच्छे ढंग से देख रहे हैं। आई एम थैंकफुल टू एवरीवन। सो अगर आप इसमें लाइक और कमेंट अगर सपोज थोड़ा सा और बढ़ा देंगे तो दैट विल बी वंडरफुल। मेरी कोई भी वीडियो को आप कोई बाइंग या सेलिंग एडवाइस नहीं मानिएगा। ये एक एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जिसमें मेरी स्टडी जो है अगर आपको कहीं फ़ायदा दे सकती है तो देन डेफिनेटली आप उसको इस्तेमाल कीजिएगा। और यहाँ पे हम लोग रोज़ जो आते हैं हम लोग सीखने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो पहले हम लोग चलते हैं, हम लोग बैंक निफ्टी की तरफ देखते हैं। बैंक निफ्टी में हम लोग पहले डेली टाइम फ्रेम में हम लोग इसको चेक करते हैं। इसको चेक करने से चेक जो करना है हम लोग इसमें एक चीज़ जरूर चेक करेंगे, दैट इज़ कि बैंक निफ्टी ने आप नोटिस करेंगे एक बहुत बढ़िया पैटर्न हमें बनाया था। दैट वाज ये डब्ल्यू पैटर्न आप देख पा रहे होंगे। ये डब्ल्यू पैटर्न जो है फॉर्म हो गया था। ये डब्ल्यू पैटर्न जब फॉर्म हुआ तो ऑफ कोर्स अपने अभी पैटर्न फॉर्म करने के बाद में यहाँ जो है ऑल टुगेदर ये फिर से दोबारा करेक्ट होने को आ रही है दोबारा से। तो यहाँ पे आज की कैंडल जो है ये रेड कैंडल उम्मीद नहीं थी कि बड़ी बनेगी, बट ऑफ कोर्स यहाँ पे सेलर्स बहुत हावी हो गए। हमने अगर आपको ध्यान हो तो अपने पिछले वीडियो के अंदर में एक हमने ये भी बताया था, दैट इज कि मार्केट के अंदर में ये एक बहुत बढ़िया सपोर्ट जो है, सपोर्ट लेवल जो है ये ऑलरेडी बना रखा है। और ये सपोर्ट जो है ऑलमोस्ट हम लोग को दिख भी रहा था, यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है। उसका रीज़न कैसा था कि आप देखेंगे पास्ट में अगर ये देखेंगे तो यहाँ पे इसने एक रिजेक्शन लिया था और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रही थी। और ये भी देखें आप, रेजिस्टेंस के तौर पे यहाँ पे काम किया और यहीं से ऑलमोस्ट यहाँ पे भी रेजिस्टेंस हुई। बट यहाँ पे आप नोटिस करेंगे दैट इज कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी जो कि बहुत बड़ी बनी और यहाँ से इसने इन जो सेलर्स थे यहाँ पे बैठे हुए थे उन सेलर्स को रिजेक्ट कर दिया। बट ऊपर में जो सेलर्स बैठे हुए थे उन्होंने फिर से दोबारा इसको उसी लेवल पे लेके आ गए। तो ये मैं एक समझता हूँ दिस वाज अ ट्रैपिंग कैंडल। ये ट्रैप किया गया था बायर्स को, और बायर्स को ट्रैप करके ये टोटल एरिया अगर मैं बोलूँ ये सेलर्स का एरिया है। सेलर्स ही इसमें हावी हैं। आप यहाँ से देखेंगे सेलर्स ही हावी है। तो सेलर्स पहले यहाँ बैठे हुए थे टॉप पे, फिर उसको वो दोबारा यहाँ पे आ गए। अब वो बायर्स को नीचे धकेलते हुए लेके जा रहे हैं और नीचे धक्का मार रहे हैं उनको बायर्स को। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे अब फिर से दोबारा बायर्स की टेरिटरी अगर देखते हैं तो ये एक बायर्स की टेरिटरी बनती है जब यहाँ पे बायर्स बैठे हैं। और मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ कि अभी ये भी एक सेलर्स का जोन हमें नजर में आ जाएगा। तो ये बीच का जोन है जहाँ पे हम लोग को प्ले कर सकते हैं। अब यहाँ पे सिनेरियो क्या बन रहा है उस सिनेरियो को चेक करते हैं। देखिए पहले हमने ये ट्रेंड लाइन जो बनाई थी, ट्रेंड लाइन जो है यहाँ से पीक से उठा करके ऑफ कोर्स यहाँ देखेंगे एक इन्होंने यहाँ पे देखें यहाँ पे एक रिजेक्शन आया, फिर इसी की सपोर्ट लेकर के यहाँ से ऊपर उठा, फिर इसी की रेजिस्टेंस, इसको रेजिस्टेंस के तौर पे लिया, यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस के तौर पे। तो ये एक ट्रेंड लाइन बड़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है जहाँ पे एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर रही है बहुत हिस्टोरिकली। अब एक ऊपर भी एक ट्रेंड लाइन देखेंगे, देखें यहाँ पे एक रिजेक्शन आया था, फिर उसके बाद यहाँ फिर से रिजेक्शन आया, फिर यहाँ फिर से रिजेक्शन आया। तो ये भी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रही है। तो यहीं से अगर देखेंगे यहाँ से इसने बाउंस बैक किया है, नीचे को डाउन ट्रेंड दिखाया है। अब ये कल को क्या काम कर सकती है, कल हम लोग चेक करते हैं कल क्या कैसे हो सकता है। कल सिनेरियो ये बन सकता है कि यहाँ पे अगर तो सपोज ये यहीं पे ओपन होती है, तो अगर फ्लैट ओपन होती है मार्केट तो फ्लैट ओपन होकर के फिर से दोबारा ये ऊपर की तरफ जाएगी और इस लेवल को टच करती हुई, रीजन बीइंग ये एक फिर से सेलर्स का एरिया रहेगा और यहीं से रिजेक्शन ये लेकर के नीचे आने स्टार्ट करेगी। तो मार्केट ये नीचे आ सकती है यहाँ से। अगर सपोज ये
यहाँ से ना होकर के ये गैप डाउन ओपन होती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि जो जो यहाँ पे माहौल बना वो डर का माहौल बना, जो फियर इसमें बिल्डअप हुआ बिकॉज ऑफ दिस कैंडल, हो सकता है वो फियर कंटिन्यू करे। और अगर सपोज गैप डाउन ओपन होती है तो हमारे पास में एक ये वाला जो है ट्रेंड लाइन के अंदर सपोर्ट बन रही है, जहां से यहीं से हो सकता है मार्केट जो है डेफिनेटली। तो मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा कि यहीं से मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी? तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जा करके अगर मार्केट यहाँ जाती है तो हम लोग को कोई करीबन यहाँ पे ही यहाँ पे एक फॉर्म होनी चाहिए, यहाँ पे सपोर्ट फॉर्म होनी चाहिए और यहीं पे कंसोलिडेट करनी चाहिए। कंसोलिडेट करने के बाद में एक बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ बननी चाहिए। तो अगर यहाँ पे हम लोग को एक बड़ी ग्रीन कैंडल नजर में आ जाती है जो कि इस लाइन को इससे ऊपर क्लोज हो, मैं फिर से बता रहा हूं, दैट इज कि कुछ इस तरह से अगर हमने कैंडल कल नजर में आ जाती है ये ग्रीन कैंडल, तब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि यहाँ पे बायर्स जो है एक्टिव हो गए। और ये मेरे को पहले 1 आवर में ये कैंडल चाहिए, पहले 1 घंटे में। अगर ये 1 घंटे में एक कैंडल फॉर्म होती है देन वी कैन सी कि हम लोग इस कैंडल को बीट करते हुए ये लेवल जो है अचीव कर पाएंगे एंड मार्च जो है हमारा डेफिनेटली यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये सिनेरियो बन रहा है जो हम लोग समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पे मैं मार्च क्यों बोल रहा हूँ, मार्च एंड अप्रैल, मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ इस वीडियो के अंदर में। मैं मार्च और अप्रैल में क्यों बोल रहा हूँ, ये 2 बहुत जो है क्रूशल मंथ्स है मेरे पास में। वो इसलिए भी है, रीजन बिंग मार्च के अंदर में हमारा 2 तरह से हमारे पास में मार्केट के अंदर में रिटेल मनी बहुत ज्यादा आता है। वन इज थ्रू यूलिप्स, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स, एंड सेकेंड इज अबाउट ELSS। तो ये स्कीम्स के अंदर में बिकॉज हमारा फाइनेंशियल ईयर एंडिंग है तो ऑफ कोर्स टैक्स सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारा पैसा जो है इस टोटल जो है यहाँ पे हमारे पास आता है। अगर हम बात करेंगे 26 कंपनीज हैं इंश्योरेंस की एंड उतनी ही अप्रोक्सीमेटली ELSS कंपनी जो हम लोग के सैलरीड लोगों के टैक्स सेविंग में, जहाँ पे हमने पास्ट में देखा है कि ELSS और यूलिप्स के अंदर रुझान जो है और ज्यादा बढ़ गया। एंड अब एक और भी पॉइंट में अप्रैल क्यों गिन रहा हूँ, रीजन बीइंग बहुत सारे एम्प्लॉइज ऐसे हैं जिन्होंने अभी ट्रेंड थोड़ा सा बदला है, उनको मार्च के अंदर में बोनस आता है। अब वो बोनस जो है वो जब आता है तो वो इन्वेस्ट अप्रैल और मई में करते हैं, तो यहाँ पे वो पैसा भी दोबारा हमारे पास में आने वाला है। तो मार्च और अप्रैल 2 महीनों के अंदर में पैसा मार्केट में आएगा बिकॉज ऑफ यूलिप्स एंड ELSS। तो ये एक हमारी पास्ट हिस्ट्री है, तो हम लोग यहाँ पे अभी से काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों अभी से हम लोग उसको काउंट इन कर रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं निफ्टी के ऊपर। निफ्टी को हम लोग और ध्यान से देखेंगे। निफ्टी जो है ऑलरेडी हमारे पास में एक चैनल के अंदर काम करता हुआ नजर आ रहा है। आप देखेंगे कि निफ्टी के अंदर में ऑलमोस्ट इसी लेवल से हमारी रिजेक्शन हुई थी। ये देखें, इसी लेवल से रिजेक्शन हुई थी, इसी लेवल से रिजेक्शन हुई थी। ये वीकली टाइम फ्रेम में है और यहीं से बाउंस बैक लिया था और यहीं से फिर दोबारा बाउंस बैक लिया। तो ये ऑलमोस्ट इसी चैनल के अंदर में चल रहा है। अब इसको हम लोग डेली टाइम फ्रेम में एक बार ले चलते हैं, डेली टाइम फ्रेम चेक करते हैं। इसके डेली टाइम फ्रेम के अंदर में डेली टाइम फ्रेम में कुछ इस तरह से नजर में आ रहा है। और डेली टाइम फ्रेम में फिर से मैं आपको यहाँ पे कोशिश करते हैं हम लोग बताने की कि यह हुआ क्या है एक्चुअल में। तो अब यहाँ से जो है इस चैनल के अंदर काम करते हुए हमें क्या महसूस हो रहा है कि कल जो है इस चैनल को इसको बीट नहीं करना चाहिए। अगर सपोज कुछ भी दम हो रहेगा निफ्टी के अंदर में तो यहीं से बाउंस बैक करेगा। तो कल अगर सपोज हम लोग को यहाँ पे गैप डाउन थोड़ी सी भी ओपन होती है, जो कि इस फियरफुल कैंडल से हो सकता है कि हमें देखने को मिले, या तो मार्केट अगर गैप डाउन होती है, ज्यादा ही गैप डाउन हो जाती है, तो यहाँ पे ओपन होती है, यहीं से थोड़ा सा कंसोलिडेट करते हुए फिर से दोबारा एक ग्रीन कैंडल बना सकती है। तो ये हमें कल चेक करना है, बिकॉज ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये टूटेगी तो ऑफकोर्स हमें ये लेवल दो देखने को मिल सकता है 21,600, ये लेवल जो है 21,500, 21,600। ऑफकोर्स यहाँ पे
हम लोग देख सकते हैं मार्केट को फिर से दोबारा आते हुए। बट ये कैंडल जो है, इसके अंदर में सिर्फ एक ही चीज है जो सबके अंदर बिल्ड कर दिया है, दैट इज अबाउट फियर। अब ये फियर फैक्टर तभी होगा सही अगर सपोज इस चैनल को वो रिस्पेक्ट करती हुई मार्केट जो है ऊपर की तरफ बाउंस बैक करती है। तो कल का लेवल जो है हम लोग इसमें मार्क कर लेते हैं। कल का लेवल हमने क्या देखना है, और कल का लेवल जो है हमारे पास में आ जाता है, दैट इज कल का लेवल हमारे पास आता है 21,831। 21,831 के बाद से हम लोग बाउंस बैक कर सकते हैं, इस मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर सकती है। तो ये लेवल को हम लोग वॉच करना है। अगर ये टूटता है तो ऑफ कोर्स यहाँ से फिर दिन हम लोग का बहुत नीचे मार्केट तक जा सकती है। एक और हम लोग एक बार और चेक करते हैं, एक और मेरे पास तरीका है, दैट इज फिब हम लोग ड्रॉ करते हैं। देखिए ये रैली शुरू हुई थी अप्रोक्सीमेटली यहाँ से, तो रैली अप्रोक्सीमेटली यहाँ से स्टार्ट हुई थी, हम यहीं से फिब ड्रॉ करते हैं। तो फिब ड्रॉ अगर यहाँ से करते हैं तो ऑफ कोर्स यहाँ पे चेक करें, ऑलमोस्ट यही, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और आपको यहाँ पे एक और सिनेरियो नजर में आना शुरू हो जाएगा। देखिए मार्केट ने अपने ये 0.5 जो है फिब का लेवल, इसने रिस्पेक्ट दी है और यहीं से बाउंस बैक किया है मार्केट और यहाँ से वापस गई है। तो कल मैं क्यों बोल रहा हूँ कि कल मेरे को लगता है कि ये 0.618 का जो फिगर है, अगर यहाँ पे आ जाती है मार्केट तो यहाँ से चैनल, देखो चैनल भी है और हमारे पास फिब का सपोर्ट भी। तो यहाँ से मेरे को लग रहा है कि ये मार्केट यहीं से बाउंस बैक करनी चाहिए। तो ये मेरा व्यू पॉइंट है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये लेवल्स कैसे लगे, मेरे को प्लीज़ वीडियो में लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड आई रिक्वेस्ट कि अगर आपके कमेंट्स रहेंगे तो दैट हेल्प मी आउट इन क्रिएटिंग सम फ्यू मोर गुड कंटेंट्स फॉर यू। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो।